Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 3 of unit number 4. So in the previous lecture we have finished our double integral concept. Double integral कैसे सॉल्व किया जाता है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स चाहे वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स यानी कि XYZ कोऑर्डिनेट हो या फिर पोलर कोऑर्डिनेट हो हम सॉल्व कर चुके हैं डबल इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ इन दिस लेक्चर मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा. यानी जब ट्रिपल इंटीग्रल है तो किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देंगे या और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन ट्रिपल इंटीग्रल. सो ट्रिपल इंटीग्रल कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. मल्टीपल इंटीग्रल का फॉर्म है जहां पे अब तक हम दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे बट नाउ वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थ्री वेरिएबल्स. तो आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है कि XYZ इज अ फंक्शन जिसको मुझे XYZ तीनों के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रिपल इंटीग्रल. अब ट्रिपल इंटीग्रल में भी आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों लिमिट्स अवेलेबल हैं. तीन इंटीग्रल साइन है तो लिमिट्स किसकी हैं? तो ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स बहुत इजी होती है क्रैक करना बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिट होगी वो एज पर दिस ऑर्डर होगा. यानी dx dy dz जैसे यहाँ पे लिखा है तो दिस फर्स्ट लिमिट रिप्रेजेंट योर x, सेकंड लिमिट रिप्रेजेंट योर y एंड थर्ड लिमिट रिप्रेजेंट योर z. ऐसा मैं क्यों आपको कह रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए याद रखने का तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस ऑर्डर में इंटीग्रेशन ऑर्डर लिखा है उसी ऑर्डर में हम हमेशा लिमिट को कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट है. अगर यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट नहीं होती जैसे हमने डबल इंटीग्रल में पढ़ा है कि y की लिमिट सपोज वेरी करती है 0 to x स्क्वायर तो यहां से मुझे देख के क्लियरली पता चल जाता है हाँ ये y की लिमिट है. बट आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने जो तरीका बताया है इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा है उसी ऑर्डर में लिमिट्स को कंसिडर कीजिए अगर आपको मेंशन नहीं आती. अब यहां पे लिमिट्स कैसी गिवन है? लिमिट्स कांस्टेंट गिवन है, राइट. सो जब कांस्टेंट लिमिट गिवन होती है तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कांस्टेंट लिमिट के केस में मैं इस इंटीग्रेशन को ये जरूरी नहीं है कि पहले मैं z के रेस्पेक्ट में करूं या y के रेस्पेक्ट में करूं या x के रेस्पेक्ट में करूं बिकॉज ऑल आर कांस्टेंट. ये डिपेंडेंसी कब बनती है? ये डिपेंडेंसी बनती है व्हेन द y लिमिट और z लिमिट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x. सो पहले मुझे z को करना पड़ेगा फिर y को करना पड़ेगा फिर x को करना पड़ेगा, राइट. जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा. बट यहां पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो क्या है? बिकॉज ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट तो यहां पे आई एम नॉट बाउंडेड टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट और x फर्स्ट. आई कैन इंटीग्रेट ऑल साइमल्टेनियसली. कैसे? मेरी यहां पे x की लिमिट है 0 से 1. यहां पे x का क्या फंक्शन है? x और उसको मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है. देन सिमिलरली y की क्या लिमिट है? 1 से 2 और y का क्या फंक्शन है? y है उसको मुझे y के रेस्पेक्ट में करना है. और थर्ड लिमिट z की है जो कि 2 से 3 तक लाई कर रही है और यहाँ पे फंक्शन बचा z इंटू dz, राइट. सो अल्टीमेटली आपने गिवन फंक्शन को x अलग कर दिया, y अलग कर दिया, z अलग कर दिया. बिकॉज अगर मैं z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, राइट. अगर हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं आप पे कंबाइंड फंक्शन क्या था? x y z. तो भी क्या बनता? x y z स्क्वायर बाय 2 ही बनता और अल्टीमेटली z पे लिमिट लगनी थी. तो वही सेम काम यहाँ पे होगा. अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा z स्क्वायर बाय 2 बनेगा जिस पे लिमिट क्या लगेंगी? 2 to 3. तो दिस विल गिव्स यू अ कांस्टेंट. इसका अदर इंटीग्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है. इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली ब्रेक कर सकते हैं. अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे. अब y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y स्क्वायर बाय 2 जिस पे लिमिट क्या लग जाएगी? 1 से 2 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 लिमिट लग जाएगी 0 to 1. सो अल्टीमेटली इसे सॉल्व कर सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी बचेगा 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई. अगर इसमें लगाएंगे अपर लिमिट हो जाएगा 4 माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 और सिमिलरली z स्क्वायर बाय 2 में लगाएंगे अपर लिमिट हो गया 3 का स्क्वायर दैट मींस 9 माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2. सो अल्टीमेटली ये बन गया आपका 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2 एंड दैट बिकम 15 बाय 8. सो बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है सो दैट आपको कॉन्सेप्ट बने कि हाँ जी ट्रिपल इंटीग्रल में करना क्या है. अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कांस्टेंट लिमिट केस था. मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जहां पे लिमिट केस कांस्टेंट नहीं है. यानी कि लिमिट कैसे है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1 0 to x प्लस y इंटीग्रेशन dx dy dz. अब आप देख सकते हो तीनों लिमिट जो यहाँ पे गिवन है वो किस ऑर्डर में है? दिस इज ऑफ x लिमिट, दिस इज बेसिकली ऑफ y लिमिट एंड दिस इज बेसिकली ऑफ z लिमिट. अदरवाइज आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये जो लिमिट्स आपको गिवन है किसकी टर्म में? ये x और y की टर्म में है. दैट मींस दिस इज अ z लिमिट, राइट, क्योंकि इसमें z नहीं आ रहा. अगर यहाँ पे सेकंड लिमिट थी 0 to x तो ये y की लिमिट कहलाएगी. बट यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर हम इसे z भी तो ले सकते थे x की टर्म में. सो दैट्स व्हाई मैंने आपको ऑर्डर भी बताया है कि जिस ऑर्डर में है इंटीग्रेशन ऑर्डर dx dy dz लिखा हुआ उसी ऑर्डर में तीनों इंटीग्रेशन की लिमिट लगाइए. x की लिमिट, y की लिमिट एंड
z की लिमिट, राइट। तो लिमिट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब बचता है केवल इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसा है, क्या मैं एक साथ तीनों इंटीग्रेट कर दूं? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब केवल लिमिट डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, सो मैं एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, z होगा जिस पे लिमिट लगेगी 0 टू x प्लस y, जिसे अल्टीमेटली मैं इंटीग्रेट करूंगा y के रेस्पेक्ट में, और देन मैं इंटीग्रेट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे dx और dy दोनों आपके लिखे जाते हैं। इसे कंफ्यूजन से बचने के लिए एक और मेथड भी होता है, हम यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि 0 टू 1 और dx को हमने अलग कर दिया, राइट। अब क्या टर्म बची 0 टू x, और ये टर्म अब हमारी dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होनी है, जिसके अंदर क्या आ गया, ये हमारा z का इंटीग्रेशन आ गया, z की इंटीग्रेशन z, dz का इंटीग्रेशन z, और लिमिट 0 टू x प्लस y। सो अल्टीमेटली आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, मुझे दोनों ही पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, बट कॉन्सेप्ट इज योर्स कि आपको अपना कौन से कॉन्सेप्ट बनाना है, राइट। नाउ आफ्टर दिस अल्टीमेटली आपको z की लिमिट पुट करनी है। जैसे ही z की लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 टू 1 dx तो एज इट इज है ही, ये आपका इंटीग्रेशन बचेगा 0 टू x, और ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस y, जिसको रिस्पेक्ट करना है हमें dy के। अब जैसे इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये टर्म क्या बन जाएगी, xy प्लस y स्क्वायर बाई 2, जिसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू x, और इसके पहले का पार्ट 0 टू 1 dx एज इट इज। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, जैसे आप यहाँ लिमिट पुट करेंगे y की जगह x, तो ये बनेगा x ऑफ स्क्वायर, 0 पे तो 0 ही बनना है, और y स्क्वायर बाई 2 में भी ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2। सो अल्टीमेटली ये पार्ट कितना हो गया, 3x स्क्वायर बाई 2, जिसे फाइनली हम क्या करेंगे, जिसे फाइनली हम करेंगे 0 टू 1 देन 3x स्क्वायर बाई 2। अब ये बचा dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब इसे dx के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बाई 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, x क्यूब बाई 3 जिस पे लिमिट लगनी है 0 टू 1। सो अल्टीमेटली हो जाएगा 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, लास्ट रिजल्ट आपका बच जाएगा 1 बाई 2। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आप लोगों को ट्रिपल इंटीग्रल करना है। सो वी हैव डन अ क्वेश्चन जिसमें आपकी कांस्टेंट लिमिट थी, और एक क्वेश्चन जहां पे आप वेरिएबल लिमिट के केस में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए जहां पे यहाँ पे आपको रीजन गिवन होता है, डिफाइन ट्रिपल इंटीग्रल x माइनस 2y प्लस z dx dy dz अंडर अ रीजन r, वेयर व्हाट इज r, वेयर r इज x जहां पे वेरी कर रहा है 0 टू 1, y वेरी कर रहा है 0 टू x स्क्वायर, एंड z वेरी कर रहा है 0 टू x प्लस y। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटली लिमिट गिवन थी, बट इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट स्ट्रेट ना गिवन होके रीजन फॉर्म में गिवन है। सो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, x की लिमिट 0 टू 1, y की लिमिट 0 टू x स्क्वायर, और z की लिमिट हो जाएगी 0 टू x प्लस y। और इस फंक्शन को जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, आई कैन रीअरेंज और रीराइट, यू कैन से दैट 0 टू 1 dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, देन 0 टू x स्क्वायर dy एंड 0 टू x प्लस y फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dz। यानी कि अल्टीमेटली हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया, बट हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे बिकॉज लिमिट्स आर नॉट कांस्टेंट। लिमिट यहाँ कांस्टेंट होती, आई कैन डू साइमल्टेनियस इंटीग्रेशन, बट क्योंकि लिमिट कांस्टेंट नहीं है तो पहले मैं z के रेस्पेक्ट में इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा। जब ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो अल्टीमेटली y के रेस्पेक्ट में सॉल्व होगी, और जब y सॉल्व हो जाएगा तब अल्टीमेटली फाइनली x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, राइट। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा आपका x ऑफ z माइनस 2y ऑफ z प्लस z स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट है आपकी 0 टू x प्लस y, जिनको अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगी, x इंटू z की जगह आप रखेंगे x प्लस y, सो अल्टीमेटली बनेगा x इंटू x प्लस y माइनस ट्वाइस ऑफ y एज इट इज z की जगह आ जाएगा x प्लस y प्लस z स्क्वायर का मतलब x प्लस y होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जिसको अगर फर्दर एक्सपैंड कर लूं तो टर्म क्या बनने वाली है, टर्म बनने वाली है, एक टर्म यहाँ पे बनेगी x स्क्वायर प्लस x ऑफ y माइनस ये बनेगा 2y ऑफ x और माइनस 2y स्क्वायर, और ये टर्म अगर हम एक्सपेंड कर दें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2yx डिवाइड बाय 2। अगर हम इस टर्म को यहाँ पे एलसीएम लें तो आप देखोगे यहाँ पे टर्म क्या बनेगा, देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई, राइट, माइनस 4 ऑफ वाई एक्स माइनस 4 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। सो 2xy ये आपका 4xy बनेगा, और जो कि इस माइनस 4xy को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर है जो कि एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होकर क्या बनेगा 3x स्क्वायर, और माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा माइनस 3y स्क्वायर। यानी कि अल्टीमेटली अगर इस पार्ट को सॉल्व करें तो इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या बचेगी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या है बाई 2। सो अल्टीमेटली मैं इस स्टेप के बाद लिख सकता हूं 0 टू 1 dx 0 टू x स्क्वायर, जहां पे dy के रेस्पेक्ट में क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और अब इस इंटीग्रेशन को फॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू y।
अब इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये क्या मिलेगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3y³ 3, जिसमें लिमिट क्या है, लिमिट है 0 to x², और 1/2 को लिख देते हैं बाहर, जो कि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x इसके बाद, राइट। अब नाउ लिमिट जैसे हम पुट करेंगे तो 3x² y की जगह आप x² पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x⁴, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, माइनस जब आप यहाँ पे y की जगह x² पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा 3x⁶ डिवाइड बाय 3, तो अल्टीमेटली 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3x⁴ माइनस x⁶, और अपॉन में अगर ये बाहर वाला 2 है तो दिस इज अपॉन 2। अब फाइनली इसको मुझे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में। अब इसे x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए तो 3x⁴ का क्या हो जाएगा 3x⁵ डिवाइड बाय 5 माइनस x⁶ है तो ये हो जाएगा x⁷ डिवाइड बाय 7, होल के अपॉन में क्या है 2, और इसकी लिमिट क्या लेंगी 0 to 1। अब लोअर लिमिट 0 है तो अल्टीमेटली वो तो 0 होने वाली है, जैसे आप अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो ये बनेगा 3/5 माइनस ये बनेगा 1/7, और अपॉन में क्या है 2, यानी 3/5 माइनस 1/7 डिवाइड बाय 2 को आप सॉल्व कीजिए, यू विल फाइंड आउट 8/35 इज द फाइनल रिजल्ट, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझिए किस तरह से ट्रिपल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल को किया जाता है, क्वेश्चन को देखते ही छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है, राइट। पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो टिपिकल जरूर लगता है, बट जब आप इन सभी क्वेश्चंस को एक नहीं 2 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग कहेंगे डबल और ट्रिपल इंटीग्रल बहुत ईजी है, राइट। सो विद दिस योर ट्रिपल इंटीग्रल बेसिक कॉन्सेप्ट इज नाउ ओवर। अब आप लोग डबल और ट्रिपल इंटीग्रल बेसिक समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने के बाद कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व होगा उसे जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।